मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटों पे था और मेरा ध्यान उसके चेहरे पे था। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया तो वो चूक गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर उसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। उसको मेरी बात सुनकर कोई हैरानगी नहीं हुई, बस आराम से बोली क्यों। लेकिन मैंने उसके क्यों का जवाब नहीं दिया। वो रोते हुए वहां से उठ गई। रात भर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वो रात भर रोती रही। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, मगर मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। क्या बताता उसको कि मेरे दिल में उसकी जगह किसी और ने ले ली है। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और एक पछतावा भी था, मगर मैं फैसला कर चुका था। अगले दिन तलाक के कागजात अदालत में जमा करवाने से पहले मैंने एक कॉपी उसे भी दे दी, जिसमें लिखा था कि तलाक के बाद वो घर, गाड़ी और मेरे कारोबार की 50% की मालकन है। उसने इनके 2 टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। मैं सोच रहा था कि 10 साल की मोहब्बत कैसे एक पल में अजनबी हो गई, मगर मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी मैं उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो टूटकर बिखर गई थी। उसकी आंखों में एक समंदर उमड़ आया था। शायद यही चीज़ मैं तलाक के बाद देखना चाहता था। अगला पूरा दिन मैं अपनी मोहब्बत के साथ गुजार कर आया था। वो कुर्सी पर बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। रात काफ़ी देर तक वो लिखती रही। सुबह उसने मेरे सामने तलाक की कुछ शराइत रख दी। इसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी। इसकी दूसरी शर्त ये थी कि रोज़ सुबह मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ के आऊं, जैसे शादी के शुरू के दिनों में मैं किया करता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी शर्तें मान गया। अगले दिन से मुझे अपनी शराइत पर अमल करना था। जब मैंने उसे उठाया तो हमारा बेटा तालियां बजाने लगा कि बाबा ने मम्मा को उठाया हुआ है। वो बहुत खुश था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आखिरी रात वो सोई हुई थी तो मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो वो इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा सूट पहने, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और सब सूट उसे बहुत खुले हो गए थे। मैं न चाहते हुए भी अपनी बीवी के पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो बेटा बोला, पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर कर रहा था। मैं घर से निकला और गाड़ी निकालकर नई मोहब्बत के घर रवाना हुआ। रास्ते भर मेरे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था। मैं अपनी नई मोहब्बत के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। पुराने बंधन को जोड़ने के लिए मैं वापस लौटा। मेरे हाथों में एक गुलदस्ता भी था जिसमें मौजूद पर्ची पर लिखा था कि मैं हर रोज़ तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरा बेटा रो रहा था और मेरी बीवी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी, जो कई महीनों से कैंसर की मरीजा थी। उसने कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसने तलाक के लिए 1 महीने की शर्त रखी थी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागते हैं।